Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening. Okay, let's start, guys. सबसे फर्स्ट ही ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं एग्जिट इंटरव्यू की बात करूं, एग्जिट इंटरव्यू का मेन पर्पस यही होता है कि समझना कि वो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस कैसे था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. व्हाट आर द थिंग्स दैट द एम्प्लॉय रियली लाइक एंड एंजॉयड इन अ ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट आर द थिंग्स द एम्प्लॉय did not really like in our organization. Okay, that is like the main motive of exit interviews. ठीक है, वही मेन मोटिव होता है एग्जिट इंटरव्यू का. सो मैं अगर बात करूं एग्जिट इंटरव्यूज का, सो हमेशा ये उसमें वही क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू आर वर्किंग. फिर प्लस आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है. सो फोकस जो उनके इश्यूज और प्रॉब्लम्स के थे उस पे होगा. प्लस वो कैसे एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, एंड व्हाई आर दे लिविंग एंड गोइंग. ओके, एंड देन इन फ्यूचर अगर हमारे पास ओपनिंग हुई, वुड दे वांट टू कम बैक और नॉट. सो ये चीजों पे मेन फोकस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हाउ वाज एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन वट एवर स्कूल. ठीक है, ये आप लिख सकते हो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, सेकेंड इज व्हाट इज योर रीजन फॉर लिविंग दिस जॉब. जैसे मैंने बताया, मेन फोकस ये रहता है कि उनका करंट एक्सपीरियंस कैसा था, एंड प्लस उनका why are they leaving the job. ठीक है, that is the main reason. Would you have stayed if a more satisfactory arrangement could have been worked out. मतलब अगर एक हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते, मे बी देर आर सर्टन अरेंजमेंट्स दैट यू आर नॉट हैप्पी विद एंड इसलिए आप छोड़ के जा रहे हो. बट अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट्स करते या कोई अच्छी अरेंजमेंट्स करते, तो वुड यू हैव स्टेड. वो reason कि आप क्या छोड़ के नहीं जाते वो केस में. सो ये बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप हम बेटर अरेंजमेंट करते, वुड यू हैव स्टेड और नॉट. अगर वो एम्प्लॉय बोलते नहीं यार मुझे अरेंजमेंट से तो प्रॉब्लम था ही नहीं, मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सन से प्रॉब्लम था, सो वो डेफिनेटली इस केस में नो मार्क करेगा. ठीक है, एक इंटरव्यू फॉर्म हो गया. दूसरा ये होता है जो एम्प्लॉय का हैंड ओवर फॉर्म होता है. ठीक है, एक होता है हैंड ओवर फॉर्म. हैंड ओवर फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वेदर दैट पर्सन इज हैंडिंग ओवर प्रॉपरली और नॉट, उसको हम हैंड ओवर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दो चीजें होती है. जैसे मैंने बताया, ये तो एग्जिट इंटरव्यू है, तो ये लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे पे आप एम्प्लॉय को दे दोगे भरने के लिए, एम्प्लॉय को भरने बोलोगे. एंड देन यू एज एन एचआर एंड आप एम्प्लॉय के साथ बैठ सकते हो और एम्प्लॉय को बोल पूछ सकते हो कि उसने क्यों भरा, क्या रीजन से भरा. सो यू कैन हैव मोर डिस्कशन ऑन द इंटरव्यू क्वेश्चन एंड द एग्जिट फॉर्म. ठीक है, दैट इज वन थिंग. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं एग्जिट मैनेजमेंट की बात करूं, एक होता है हैंड ओवर फॉर्म. ठीक है, हैंड ओवर फॉर्म क्या होता है. हैंड ओवर फॉर्म ये होता है कि जब आप देखोगे कि जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय बेसिकली यू नो हैंड ओवर उसको सब करके जाना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसका एक रिप्लेसमेंट आने वाला है, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाला है. ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं मेरे रिलेटेड, जो मेरा सामान है, ये सब मैं वो पर्सन को हैंड ओवर करके जाऊं. ठीक है, वो एक चीज होती है. दूसरी चीज ये होती है यू नो कि कोई पर्सन बाद में आने वाला है, ठीक है, लेकिन मेरा मैनेजर तो है जिसको मुझे सारी चीजें हैंड ओवर करके जानी है. सो मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजें मैं उसको मैनेजर को मेरे हैंड ओवर करके चली जाऊं. ठीक है, सो दो चीजें होती है, या तो मैं मैनेजर को हैंड ओवर करके जाऊं, या तो जो मेरा आया है रिप्लेसमेंट उसको हैंड ओवर. सो वो फॉर्म जो है आप 15-20 डेज या 1 मंथ पहले ही वो एम्प्लॉय को दे दोगे हैंड ओवर, सो दैट वो एम्प्लॉय को भी पता चल जाता है कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो मुझे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे हैंड ओवर करना है, दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मुझे देना है. ठीक है, उसको हम हैंड ओवर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दो चीजें होती है एग्जिट में, एक तो हैंड ओवर होता है. सो लास्ट डे पे जब एम्प्लॉय ने सब हैंड ओवर कर दिया, जिसको भी हैंड ओवर किया उस पर्सन ने साइन करके दिया, सो फिर हम उसका क्लियरेंस जो है, ये एफएनएफ जो है, आप देखोगे मोस्टली कंपनीज या तो 1 महीना लेते हैं पूरा सैलरी क्लियर करने में, या तो 45 डेज रहता है, या तो 60 डेज रहता है. क्यों उतना टाइम रहता है गाइस, बिकॉज वो हैंड ओवर करके गया. ठीक है, अब कितनी बार ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉय जाने के बाद हमको रियलाइज होता है कि जब हम एक्चुअली बैठ के देख रहे हैं चीज, तो हमको रियलाइज होता है यार इस पर्सन ने ये हैंड ओवर नहीं किया, ये पर्सन ने ये नहीं दिया, तो हमको वो रियलाइज होती है चीजें. ठीक है, कि उसने क्या दिया क्या नहीं दिया. ओके, दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि ये पर्सन को ये भी देना चाहिए था, ये भी देता तो बेटर होता. ठीक है, तो हम उसकी अगर सैलरी रिलीज कर चुके हैं अब, तो वो फोन भी नहीं उठाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. बहुत इंप्लॉयज ऐसा करते हैं. तो इसलिए हम वो 30 डेज या 45 डेज बफर रखते हैं कि हमको पूरा समझ आ जाए, हमने पूरा देख लिया कि एम्प्लॉय ने A to Z हैंड ओवर किया, कुछ बाकी नहीं है, उसके बाद हम उसका क्लियरेंस कर दें. ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जिट मैनेजमेंट मीन्स, राइट. अगर मैं एग्जिट पॉलिसी का प्रोसेस बताऊं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द
नीड फॉर एन एग्जिट पॉलिसी। तो सबसे पहले तो आपको एज एन एचआर पता होना चाहिए कि मेरे कंपनी में एग्जिट पॉलिसी की क्यों जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीड की जरूरत ही नहीं है, ये हर कंपनी में होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, नहीं तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव इश्यूज देखोगे, ठीक है। स्कोप क्या है, डिटरमाइन द स्कोप, ठीक है। तो ये नीड है एग्जिट पॉलिसी का। एग्जिट पॉलिसी का स्कोप क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है एग्जिट पॉलिसी के, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिफाइन द प्रोसेस, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है एग्जिट पॉलिसी की, इसलिए मुझे अपनी एग्जिट पॉलिसी इस तरीके से बनानी चाहिए, पहले वो प्रोसेस होता है। सेकंड, आपने पूरा प्रोसेस डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप मैनेजमेंट से अप्रूवल लोगे, मैनेजमेंट हाँ बोलता है, सब कर देता है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक कम्युनिकेट करोगे पॉलिसी। किसको कम्युनिकेट करोगे, आप इन लोगों को कम्युनिकेट करोगे पॉलिसी, राइट। आप ये एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करोगे पॉलिसी, राइट। जो भी एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग है, जो न्यू आने वाले हैं, आप आपके हैंडबुक में डाल दोगे, इंडक्शन में डाल दोगे, सो दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप सैलरी ब्रेकअप देखो, हमेशा सबसे पहले एक ही चीज पे ध्यान डालना, वो आपकी नेट सैलरी है, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, नेट सैलरी जो आपके आती है, जैसे मैंने बोला था, वो फाइनल अमाउंट आता है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। नेट सैलरी में ना आपका इनकम टैक्स जो है उस इंक्लूडेड नहीं होता है कभी भी सैलरी ब्रेकअप पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ठीक है, हमेशा याद रखो। मतलब नेट सैलरी तो आपके अकाउंट में आएगी, लेकिन अगर वो नेट सैलरी के आपके ब्रेकअप के हिसाब से एज पर द गवर्नमेंट लॉज, अगर आप इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो, तो वो भी कट होने वाला है आपके नेट सैलरी से, ठीक है। सो वो डिडक्शन भी होगा आपका नेट सैलरी से, एंड एट द एंड व्हाट यू विल गेट इज नेट सैलरी माइनस जो भी टीडीएस होता है। अभी कैसे होता है, टीडीएस या इनकम टैक्स जो है डिफर्स फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे कि आपका और मेरा सैलरी सेम है, हम दोनों का इनकम टैक्स सेम है, ठीक है, जो आ रहा है वैसे गवर्नमेंट लॉ के कैलकुलेशन के हिसाब से। बट मेरे इन्वेस्टमेंट्स बहुत है, आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स कम कटेगा, आपका ज्यादा कटेगा, राइट। सो इसलिए कभी भी जब एचआर एक आपको सीटीसी स्ट्रक्चर बना के देती है, उसमें कभी भी इनकम टैक्स का कुछ कैलकुलेशन नहीं दिया जाता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई फील्ड एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो जा रहा है रोड पे और किसी व्हीकल ने उसको हिट कर दिया या कुछ भी हो गया, तो क्या ये सब चीजें कवर अप हो जाएंगी उसकी? हाँ, अगर वो काम के रिलेटेड जा रहा है एंड काम से रिलेटेड ही वाज डूइंग समथिंग, एंड अगर ऐसा कुछ हो जाता है, देन यस ही विल बी कवर्ड, ठीक है। तो इसको अवेल करने का तरीका क्या है? तो वो प्रूफ करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम कर रहे थे वो कंपनी में, एंड वो काम के रिलेटेड बाहर जा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये हो गया, ऐसा होता है, ओके, प्रूफ तो सर करना। इसका तो फिर मैडम, इसको तो फिर कंपनी वेरीफाई करके अपने लेटर हेड पे लिख के भी दे सकती है कंपनी इस चीज को, तो यस यस। सो ये बड़ा राइट। एकदम प्रॉपरली प्रूफ चाहिए होता है पीएफ कंपनी वालों को। पीएफ कंपनी तो अपना पैसा भी निकालने नहीं देती है विदाउट प्रूफ, तो ये तो ऐसा राइट है राइट कि वो राइट। इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो लॉट ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। बट ये आप ये समझो कि एक्सीडेंट रिलेटेड होता है, एनी एक्सीडेंट, हाँ नॉट फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए ये हाँ बस। है, वो तो हाँ। ऑफकोर्स वो, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर ग्रुप हम्म ऑफ वर्कर्स के लिए है। बड़ी हेल्थ का नहीं, हम्म। ऐसे तो कोई भी बीमार है, मर गया, उसको कुछ हो गया कंपनी में, तो हाँ ऐसी हाँ, कंपनी नहीं पे करती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतना बताया इस चीज के लिए। एक्चुअल क्या, इस चीज को लेके ना कुछ दिन से थोड़ा हसल बसल चल रहा था, मैं कंफ्यूज था कि इस चीज को किस तरीके से रोल आउट करूं, दैट इज नॉट और योर। चलान को पे करना हमारा काम होता है। हाँ, वो एक बार चालान जनरेट करके आपको ईमेल राइट करेगा, राइट सो राइट। बिफोर द 15th ऑफ द मंथ आपको वो पे पोर्टल पे जाके पे करना है। सो वो भी कभी कभी क्या होता है, वो आपके पास एक्सेस है पेमेंट का, तो ठीक है, नहीं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है कंपनी का, ठीक है। राइट मैडम, ऐसा ही डेट होता है। डेट मैम कौन सा बोला आपने? हाँ, एवरी मंथ कौन सा डेट होता है पीटी चालान का? 15 तारीख होती है, 15th। पीएफ एंड ईएसआईसी को 15 से पहले पे करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको ये लग जाता पेनल्टी है। पे करना, हाँ, पेनल्टी लगता पेनल्टी है। लग जाती है। सिर्फ 21,000 के जो नीचे वाले, उनके पास उतना नहीं प्रिविलेज है, सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम एंड देयर फैमिली द प्रिविलेज दैट दे कैन गो फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, एंड वो वहां पे बेनिफिट ले सके। तो ये सबके लिए बेनिफिट नहीं है, नहीं तो इंडिया जैसे कंट्री में सब फ्री के लिए भागेंगे, और जिनको मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। गॉट इट? Okay, ma'am. एग्जैक्टली। For less than 21,000, at least that यस, employee उसके लिए कंपल्सरी है मैंडेटरी उसकी है ना? ईएसआईसी। Okay, आप उसको okay. पुट करोगे, उसको एक ईएसआईसी कार्ड मिलता है, वो कार्ड में हाँ कैसे जी, हाँ उसका जी. ईएसआईसी नंबर होगा, उसकी फोटो होगी, ई उसकी जो पहचान फैमिली कार्ड. फोटो होगी। जब भी वो हॉस्पिटल जाएगा, उसको अपना कार्ड दिखाना पड़ता है, वैसा है। और Exactly, जैसे ma'am. ही अगर वो तो ऊपर सब जाएगा वो ब्रैकेट के, उसको आप हटा दोगे आप ईएसआईसी से। राइट exactly, मैडम, मैंने भी ma'am. काफी लोगों को हटाया अभी कुछ टाइम पहले। यस। ओके एवरीवन, फाइन मैडम। ठीक है। आई थैंक यू होप सो यू मच। गाइस हैव लाइक द सेशन, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड, और आप लोगों को सीखने मिला बहुत। जी जी मैम। यस मैम, यस मैम। थैंक यू ओके सो बाय। मच, बाय बाय, टेक केयर।